हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट, जो कि चैप्टर 1 है। आज है इसका लेक्चर 3 और आज हम पढ़ने वाले हैं दो प्रोसेस एग्रीकल्चर के। पहला प्रोसेस है सोइंग और दूसरा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, तो पहला प्रोसेस है सोइंग। ये आप लोग लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट step in cultivating. Important step in cultivation. ठीक है, सोइंग में हम लोग करते क्या है, हम लोग किसी भी एक सीड को मिट्टी के अंदर डालते हैं ताकि वहां से प्लांट ग्रो करे। ठीक है, we dig and put the seed into the soil. अभी किसी भी एक सीड को मिट्टी के अंदर डालने से पहले हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि वो सीड अच्छा है या फिर बुरा है ना। क्योंकि अगर सीड खराब है तो वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सीड को, जितने भी सीड्स है उन सब सीड्स को हम लोग वाटर में डाल देते हैं, वाटर में। ठीक है, सीड्स को हम लोग वाटर में डाल देते हैं और वाटर में डालने के बाद हम लोगों के पास दो टाइप्स के सीड होते हैं। एक जो होता है फ्लोट और दूसरा होता है सिंक। अभी यहाँ पे कुछ सीड्स जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, ठीक है, और कुछ सीड्स है जो पानी में डूब जाएंगे। अब जो सीड्स फ्लोट करेंगे ये होता है खराब सीड, मतलब इनके अंदर होलो बन जाते हैं, होलो फॉर्मेशन, या फिर बोल सकते हैं वैक्यूम। अगर सीड्स खराब है तो होलो बन जाता है या फिर वैक्यूम बन जाता है, तो वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, और जो सीड्स डूब जाते हैं पानी के अंदर वो वाला सीड ठीक है, मतलब सीड अच्छा है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ टूल्स यूज करते हैं सोइंग के लिए। ठीक है, पहला जो टूल है उसे हम लोग बोलते हैं फनल। फनल, ठीक है, टूल्स। तो फनल में क्या होता है, ये इसका शेप कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, कुछ ऐसा रहता है इसका शेप, ऐसा। और यहाँ पे एक लंबा पाइप अटैच होता है, ऐसा लंबा पाइप, है ना। और ये जो यहाँ पे हम लोग सीड्स डालते हैं, सपोज ये एक सीड है, SEED, सीड। यहाँ पे ये ग्राउंड है, सॉइल है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे सीड डालेंगे तो ये पाइप की हेल्प से वो जो सीड है वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे रहेगा। तब जब हम लोग ये पुल करके निकाल देंगे मिट्टी के अंदर से, ठीक है, तो फनल तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन वो सीड जो है वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये है पहला टूल। उसके बाद आता है दूसरा टूल। ठीक है, दूसरा टूल है सीड ड्रिल। ठीक है, SEED, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, ये जो सीड ड्रिल है ये कुछ ऐसा दिखने में लगता है। यहाँ पे एक ऐसे है,
ये मेटल का बना होता है, ठीक है, और ऐसे ऐसे रहता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम है, अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा इतना अच्छे से, ये रफ डायग्राम है ना। ऐसा होता है सीड ड्रिल, है ना। यहाँ से सीड्स आता है और यहाँ पे भी चला जाता है, कुछ सीड्स यहाँ पे भी चला जाता है, यहाँ पे भी कुछ चला जाता है, यहाँ पे भी कुछ चला जाता है, ठीक है। सीड ड्रिल इसमें होता है यूज्ड इन ट्रैक्टर्स। ये जो सीड ड्रिल्स है ये ट्रैक्टर्स के साथ कनेक्टेड होता है। जब ट्रैक्टर चलता है तो सीड ड्रिल अपना काम करता है, जो कि है सोइंग। इसका एडवांटेजेस क्या है पता है आप लोगों को? इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ ऑफ सीड्स। जब ये सीड ड्रिल शो करता है, जब ये सीड को मिट्टी के अंदर डालता है, तो हर एक सीड के डिस्टेंस जो है, सपोज यहाँ पे एक सीड है, यहाँ पे एक सीड है, यहाँ पे एक सीड है, इन सब का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये सेम होगा, ठीक है। यही इसका काम है। और डेप्थ ऑफ सीड मतलब मिट्टी के कितने अंदर, सपोज मिट्टी का लेवल ये है और पहला सीड अगर यहाँ पे जाता है तो दूसरा सीड भी यहाँ पे जाएगा, तीसरा सीड यहाँ पे, चौथा सीड यहाँ पे, इन सब का डिस्टेंस भी सेम है। हर एक सीड के, दो सीड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। और ऊपर से डेप्थ जो है, डेप्थ, ये डिस्टेंस जो है ये भी सेम होगा, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ सीड अगर सेम होगा तो इससे फायदा क्या है? covers the seeds using soil, जो कि हम लोग, ये जो सीड्स है इन लोगों को बर्ड्स से प्रोटेक्ट करता है, बर्ड से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हो, ये मैंने हिंदी से लिख लिया, हिंदी में लिख लिया है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बर्ड्स लिख सकते हो, आप नोट कर लो। उसके बाद एक और चीज भी आप लोग ऐड कर सकते हो यहाँ पे, सेव्स लेबर एंड टाइम। क्योंकि अगर आप सपोज आप लोग एक किसी एक आदमी को रखते हो या फिर एक फार्मर को रखते हो सीड शो करने, जैसे कि ये फनल का जो है ये बहुत आर्ली है, ठीक है, प्रिवेंट अर्लियर स्टेज जो है उसमें प्रिवेंटिव टाइप है ना, प्रिमिटिव टाइप है ये ये वाला है। और इसमें जो है इसमें टाइम नहीं लगता, मतलब ट्रैक्टर जब चलता है तो साथ ही साथ सोइंग चलता है ना। इसमें एक्स्ट्रा लेबर का भी जरूरत नहीं है और इसमें टाइम का भी जरूरत नहीं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं थर्ड स्टेप जो है मैन्युअल एंड फर्टिलाइजर्स। थर्ड स्टेप को बोलते हैं हम लोग मैन्युअल एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैन्युअल और फर्टिलाइजर्स है क्या, ठीक है। तो मैन्युअल्स एंड फर्टिलाइजर्स कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग मिट्टी में ऐड करते हैं ताकि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिले,
ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो, substances WHIC which are added to the soil to provide nutrients to the plants. Substances which are added to the soil to provide nutrients to the plant. ये जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स है, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग सॉइल में ऐड करते हैं ताकि जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं उन सबको न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ठीक है ना, जिसे आप बोल सकते हो उनका खाना मिल सके उनको, ठीक है। अभी ये जो मैन्योर है, MANU मैन्योर, और यहाँ पे है फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल है और ये होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मैन्योर होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब मैन्योर हम लोग वेजिटेबल जो है, वेजिटेबल के वेस्ट से भी बना सकते हैं। मतलब किसी भी एक जगह पे अगर आप लोग बहुत सारे वेजिटेबल्स के जो वेस्ट पार्ट्स है वो अगर आप लोग किसी भी एक जगह पे स्टोर करते हो, ठीक है, तो वो मैन्योर बन जाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्राउंड में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो उस मैन्योर को और जो प्लांट के वेस्ट जो है उसको डिकम्पोज कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग को जो विलेजेस है, विलेजेस के पास आप लोग ये भी देख सकते हो कि वहाँ पे ज़्यादातर काउ डंग यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। काउ डंग इज़ ए वेरी गुड मैन्योर और वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी सॉइल जो है, सॉइल प्रोवाइड्स nutrients to plants. Soil provide nutrients to plants. इसका मतलब है मिट्टी जो है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी एक मिट्टी के एरिया में अगर आप रिपीटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हो तो उस जगह का जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स तो ऑब्जर्व करते ही रहेंगे, तो वो कम होता जाएगा, विद टाइम न्यूट्रिएंट्स कम होता जाएगा। When repeated agricultural practices or cultivation is done, the nutrients SLOWLY slowly and gradually BECO becomes less. So we need to add manure और फर्टिलाइजर्स, ठीक है। किसी भी एक जगह में अगर आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बार बार करते हो तो उस जगह का जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म होता जाएगा। तो अगर ख़त्म होता जाएगा, न्यूट्रिएंट्स कम है, तो वो प्लांट्स जो ग्रो करेंगे उसमें यील्ड्स अच्छा नहीं होगा, मतलब वो प्लांट्स ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स
खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं तो खींचेंगे कहाँ से, है ना। तो वो प्लांट्स का जो क्वालिटी है वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे एक और पॉइंट आप ऐड कर लो, लो क्वालिटी plants will be produced low quality plants will be produced if less nutrients low quality plants will be produced if there are less nutrients, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं ये दोनों जो है, इसका तो मैंने ये बता दिया था ना ओवरव्यू। अभी हम लोग पूरा पढ़ते हैं इसको। अभी हम अब हेडिंग डाल लो मैन्युअर। पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि मैन्युअर एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। अभी इसका कहाँ से हम लोग ये जो मैन्युअर वो बना सकते हैं, आप बोल सकते हो काउ डंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जो डिकम्पोज होता है, और जो डिकम्पोजिशन करते हैं वो करते हैं कौन, माइक्रोब्स। जो मिट्टी में जो माइक्रोब्स होते हैं वो काउ डंग या फिर जो प्लांट और एनिमल वेस्ट, प्लांट और एनिमल वेस्ट जो है वो डिकम्पोज करते हैं माइक्रोब्स। डिकम्पोज करने के बाद वो लोग मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स छोड़ते हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कॉमा देके, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। और दूसरा है फर्टिलाइजर्स। दूसरा है फर्टिलाइजर्स, ये होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मेड इन फैक्ट्रीज, ये होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट और मेड इन फैक्ट्रीज। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो यूरिया, पोटाश, उसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके बाद पोटाशियम, और दो है उनका, होता है एमोनियम सल्फेट। एमोनियम सल्फेट, ठीक है। ये फर्टिलाइजर्स का कुछ एग्जांपल्स है। अभी जो फर्टिलाइजर्स है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मैन्योर। ऐड कर लो आप, मोर न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर्ड, मोर न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू मैन्योर।
फर्टिलाइजर्स जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मैन्युअल। ठीक है, अभी हम लोग कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिसमें फर्टिलाइजर्स का जो यूजेस है वो यूजेस हुआ है। फॉर एग्जांपल व्हीट, पेडी, व्हीट, पेडी और मेज। ठीक है, ये इसका यील्ड अच्छा हुआ है ड्यू टू द यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये आप नोट कर लो आप लोग। ओके, अभी जब हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो इसका कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे कि वाटर पॉपुलेशन, वाटर पोल्यूशन, और दूसरा साइड इफेक्ट है रिड्यूस क्वालिटी ऑफ सॉइल। अगर हम लोग ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो वाटर का पोल्यूशन होता है। जैसे अगर आप अगर रेनफॉल होता है तो जो फर्टिलाइजर्स, जिस मिट्टी में फर्टिलाइजर्स हम लोगों ने दिया था उस मिट्टी का जो पानी है वो अल्टीमेटली बह के तो नदी में ही जाएगा या फिर पॉन्ड में जाएगा, है ना, अंडरग्राउंड होके कुछ भी होके वो नदी में गिरने वाला ही है। तो जो फर्टिलाइजर्स है वो नदी में भी जाएगा, तो वहाँ पे जो फिशेस होंगे, हैं, फिशेस सर्वाइव करने के लिए उनको एक नॉर्मल पीएच, ऑप्टिमम पीएच चाहिए। तो अगर पानी में ये जो केमिकल्स है ये जाएंगे तो पीएच लेवल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है ना, तो वो फिशेस मर जाएंगे। तो ये वाटर पॉपुलेशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। उसके बाद होता है सॉइल का क्वालिटी रिड्यूस होता है। ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के बाद, मतलब ज़्यादा अगर हम लोग फर्टिलाइजर यूज़ कर देते हैं तो सॉइल की जो टेक्सचर है, जो क्वालिटी, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कि हम लोग ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों एक साथ यूज करेंगे। ठीक है, यूज टुगेदर। अगर हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सिमिलरली यूज करेंगे तो मिट्टी में जो पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन का जो लेवल होगा वो ज़्यादा भी नहीं होगा और न्यूट्रिएंट्स भी मिलता रहेगा प्लांट्स को। ठीक है, तो ये है आपका फर्टिलाइजर्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर। एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर। पहला एडवांटेज तो ये है कि प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियसली। उसके बाद है इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। इम्प्रूव। उसके बाद थर्ड स्टेप है, थर्ड एडवांटेज है कि सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो हम लोग जब मैन्यूर यूज करेंगे तो सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। अगर सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गया तो प्लांट्स जो है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं उनके ग्रोथ के लिए जो नेसेसरी है। ठीक है, improves
water holding capacity, improves water holding capacity। और जो नंबर 4 है, increases porous soil which result in gases exchange। अभी ये पोरस सॉइल क्या है? पोरस सॉइल मतलब सॉइल के अंदर पोर्स हो जाएंगे, छोटे छोटे होल्स टाइप हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो रूट्स है वो गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं अच्छे से, और सॉइल जो है वो भी अच्छे से गैस एक्सचेंज कर सकता है एटमॉस्फेयर के साथ। तो अगर गैस एक्सचेंज ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन ज़्यादा फिक्स होगा वो सॉइल में, अगर नाइट्रोजन फिक्स ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली जो प्लांट्स है उसका क्वालिटी अच्छा होगा, उसको अच्छे से अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया खत्म। अब और एक लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला नोट कर लो। ओके, डिफरेंस पहला से फर्टिलाइजर्स और उसके बाद मैन्योर। मैन्योर आप लोग बोल सकते हो, फर्टिलाइजर्स आप बोल सकते हो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। मैन्योर है ऑर्गेनिक मटेरियल्स derived from the decomposition of organic materials, ठीक है। अभी ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स ये प्लांट्स एनिमल्स होगा ऑब्वियसली, तो प्लांट्स एनिमल, डेड प्लांट्स एनिमल्स भी हो सकता है, काउ डंग भी हो सकता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मटेरियल ही है ना। अल्टीमेटली तो प्लांट से ही आ रहा है, या फिर अल्टीमेटली जो एनिमल्स के काउ से ही आ रहा है ना, और जो प्लांट्स का जो वेजिटेबल पार्ट है वो अल्टीमेटली प्लांट से ही आ रहा है। तो ये ऑर्गेनिक फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। अभी ये जो फर्टिलाइजर्स है प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, और ये होता है प्रोड्यूस्ड इन फील्ड्स में क्या होता है, पिट्स होता है, ठीक है। पिट्स में क्या होता है, किसी भी एक जगह में बहुत सारे वेजिटेबल वेस्ट या फिर बहुत सारे काउडंग एनिमल वेस्ट ऐसे तोप मार के रख देते हैं ना एक साथ, पूरा पहाड़ के टाइप बना के ऐसे। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद वो जो जाके वो लोग यूज कर देते हैं, ठीक है, कुछ दिन के बाद। उसके बाद इसमें ये जो फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर्स ह्यूमस प्रोड्यूस नहीं करता, डू नॉट प्रोड्यूस ह्यूमस। अभी ये ह्यूमस प्रोड्यूस क्यों नहीं करते? ह्यूमस जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन के बाद ही ह्यूमस फॉर्मेशन होता है, मतलब ह्यूमस ऑर्गेनिक मटेरियल से ही ह्यूमस बनती है।
लाखों लाखों साल के बाद किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल अगर मिट्टी के अंदर लाखों लाखों साल हो जाए उसके बाद वो जाके ह्यूमस में कन्वर्ट होता है, जो कि ग्रेइश कलर के होते हैं। ठीक है। और हाँ, ये जो है मैन्योर है प्रोड्यूस ह्यूमस। अभी ये तो ऑर्गेनिक है तो ये तो ह्यूमस प्रोड्यूस करेंगे ही, ये इनऑर्गेनिक है ह्यूमस प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिंपल। और लास्ट पॉइंट जो है वो है मोर न्यूट्रिएंट्स, और इसमें होता है लेस न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे एग्जांपल आप देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। ठीक है, खत्म हो गया। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है जो कि फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। यहाँ पे ह्यूमस प्रोड्यूस, डू नॉट प्रोड्यूस ह्यूमस, ह्यूमस प्रोड्यूस होता ही नहीं यहाँ पे। मोर नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये फैक्ट्री में बनाया जाता है तो इसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि कम से कम क्वांटिटी अगर दे फिर भी न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा मिले, मतलब प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिले। ठीक है, तो इसीलिए इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने जो है ऑर्गेनिक मटेरियल है जो डिकम्पोजिशन के बाद किसी भी प्लांट या फिर एनिमल का जो बॉडी है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स और या फिर वेस्ट, प्लांट और एनिमल वेस्ट, उससे बनती है डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं डिकम्पोज करने के लिए। प्रोड्यूस इन द फील्ड्स, पिट्स बना के रखते, मैंने जो बोला था, फील्ड में एक ही जगह पे सब कुछ। उसके बाद प्रोड्यूस ह्यूमस, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल है तो ऑब्वियसली ये ह्यूमस प्रोड्यूस करेगा ही। ठीक है, और लास्ट वाला है लेस न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स में हम लोग फैक्ट्री में बना लेते हैं, यहाँ पे बनाने वाला है नहीं कोई, बनाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम होता है। यहाँ पे ऐसा डिजाइन कोई कर ही नहीं सकता, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे इसको ब्रेक करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, दैट्स इट। अगर आप नोट करना चाहो तो कर लो, पॉज करके कर लेना, ठीक है। एनीवेज आज के क्लास इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।